अभी मुझे बहुत फ़नी बात ये लग रही है कि लोग लोगों से पूछते हैं कि आप ये बताएं कि मैं अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करूं। और मज़े की बात ये है कि अगर आपके उस्ताद साहब या पीर साहब वो आपसे उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, आप नहीं पूछ रहे कि आप कुरान के आलिम हैं कि नहीं, आपका अपना क्या तजर्बा है, आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं, तस्बीह करते हैं कि नहीं, आपकी रोज़े के बारे में क्या ख़्याल है, आप रोज़ कुरान पाक खोलते हैं कि नहीं, आपकी नमाज़ें पक्की हैं कि नहीं। मगर ये ज़रूर आप पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि मैं अल्लाह के करीब कैसे हो जाऊं। तो मेरा ख़्याल है कि ये सबसे पहले हमें पता है। जब नमाज़ बच्चा पढ़ना शुरू करता है, फिर उसको नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो जाती है, जो कि वो 7 साल का है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ना शुरू करता है, तो उसको ये उसका दिल ये कहता है कि जब मैं सजदे में जाता हूँ तो मैं अल्लाह के करीब होता हूँ। बिकॉज़ हम तो बहुत अपने सर का ख्याल करते हैं ना, सर का भी, टोपी का भी, दुपट्टे का भी, टिक्के का भी, जो कुछ हमारे मुंह पे चीज़ें हैं, कि वो कहीं हम उसको नीचा नहीं करते, झुकाते नहीं हैं कि उस पर कोई खम ना आ जाए। मगर अल्लाह की बारगाह एक ऐसी है कि जो हम हर चीज़ समेत अपना सर जो है वो अपने पैरों की जगह पे रख देते हैं, यानी कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं। तो जो जिस कुलिये का इतना आसान हल है, वो भी हम लोगों के पास जाके पूछते हैं कि हमें बताएं जी, मैं अल्लाह के करीब कैसे हो जाऊं। और अगले भी बताने वाले क्या करते हैं, अगले बताने वाले तस्बीहां बताते हैं, अगले बताने वाले एक टांग पे खड़े होने की मशकें बताते हैं, अगले बताने वाले मराकबे बताते हैं, बताने वाले जगराते बताते हैं। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। रातों को जागते रहें, बैठ के तस्बीह पढ़ते रहें, दिन को जागते रहें, बैठ के तस्बीह पढ़ते रहें, नवाफिल पढ़ते रहें, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो आप पे फ़र्ज़ नमाज है, जो आप पे सजदे फ़र्ज़ हैं, वो आपने अदा करने हैं और वहीं पे आपने अल्लाह को पा लेना है। उसके बाद आपने नवाफिल पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं देखें, बहुत सी चीज़ों को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ का लफ्ज़ तो नहीं दिया, मगर जब तक अपने ऊपर हम अप्लाई नहीं करते ना, अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते, हमें बात समझ नहीं आती। अपने ऊपर आप फ़र्ज़ करेंगे कि मैंने कुरान पाक रोज़ खोलना है। मैं कहती हूँ कि आप एक आयत पढ़ें, आधी आयत पढ़ें, आधी आयत का ट्रांसलेशन पढ़ें, तो आपको समझ में आएगी कि आपका अल्लाह सोना आपसे कह क्या रहा है। तो फिर देखिए कुर्बत कैसे होती है कि नहीं होती। कैसे दिल भागता है कि मैं कुरान दोबारा खोल लूँ, कैसे दिल भागता है कि अभी वक्त है मैं 2 नफल पढ़ लूँ, कैसे दिल करता है कि मैं सारा वक्त वज़ू की हालत में रहूँ और मैं तस्बीह करता रहूँ। बिल्कुल आपको ये दुनियावी काम करने से नहीं रोकती आपकी तस्बीह और आपका बावज़ू रहना। आप चलते फिरते, उठाते करते चीज़ें, घर के काम करते, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते, फ्रिज खोलते, किताबें सेट करते, बिस्तरा बनाते, हांडी बनाते, कहीं पे ड्राइव करके जाते पहुंचते, आप हर वक्त तस्बीह कर सकते हैं। तस्बीह करने का मतलब है कि दिमाग आपका हाज़िर रहे कि एक है जिसको मैं पूजता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, जो मुझे दुनिया में जिसने भेजा है, उसके पास मैंने मेरा आखिरत का सफ़र है और उसकी कुर्बत के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं उससे दूर नहीं हूँ, मगर अब जो कि मैं दूरी फ़ील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं उसकी तरफ भागने की क्या तैयारी करूँ कि मैं उसके करीब हो जाऊँ। उसके लिए हमें कहीं भी नहीं जाना, उसके लिए बस हमने सजदा करना है और सजदे में हमने उसके करीब हो जाना है। किसी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, भले कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े उलमा हैं, कोई भी नहीं। वो अपने अल्लाह को अपने तरीके से ढूंढें, आप अपने अल्लाह को अपने तरीके से ढूंढें। और मज़े की बात तो ये है कि वो गुमा हुआ ही नहीं है।